नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ओमकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर स्थापित आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण गुरुवार को होने जा रहा है। अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा एकात्मकता का प्रतीक है। इसे स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। प्रतिमा स्थल के करीब ब्रह्मोत्सव में 5000 साधु संत जुटे हैं। यहाँ से अद्वैत लोक का शिलान्यास होगा। ये 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा 12 साल के आचार्य शंकर की झलक है। इसी उम्र में वो ओमकारेश्वर से वेदांत के प्रचार के लिए निकले थे। प्रतिमा 100 टन वजनी है और 75 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित है। 88% कॉपर, 4% जिंक और 8% टिन को मिलाकर ये बनाई गई है। इसके 290 पैनल निर्माण कंपनी L&T ने जेटीक्यू चाइना से तैयार कराया है। सभी 290 हिस्सों को ओमकारेश्वर में लाकर जोड़ा गया है। ओमकार पर्वत की 11.5 हेक्टेयर जमीन पर अद्वैत लोक आकार ले रहा है। इसी के मध्य में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा ने मंगलवार को अपने नागरिकों को भारत के कुछ खास हिस्सों में न जाने के लिए एडवाइजरी जारी की। बुधवार को भारत ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी कर दी। बुधवार देर रात कनाडा ने भारत की एडवाइजरी को खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लैब्रिक ने ओटावा में मीडिया से बातचीत में कहा था कि उनका देश पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरी तरफ बुधवार को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी थी। इस पर कनाडाई हिंदुओं ने जस्टिन ट्रूडो सरकार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पन्नू के बयानों पर चिंता जताई गई है और उसे हेट क्राइम घोषित करने की अपील की गई है। कनाडाई हिंदू संगठन हिंदू फोरम कनाडा ने मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी डोमिनिक लैब्लेन को एक खत लिखा। हिंदू संगठन ने अपने पत्र में कहा, पन्नू ने अपनी और अपने खालिस्तान सहयोगियों के विचारों को स्पष्ट रूप से रखा है। वो ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता है जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर तंज कसते हुए कहा कि हम लोगों ने संभाग मांगा था और आज सीकर संभाग बन गया है। राठौड़ जी सीकर के नीचे चूरू आता है और उसमें आते हैं। डोटासरा ने बात सीकर के लक्ष्मणगढ़ नेहरू खेल स्टेडियम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। डोटासरा और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा लक्ष्मणगढ़ में 45 करोड़ की लागत से बन रहे जिला हॉस्पिटल के नए भवन का शिलान्यास करने आए थे। इस मौके पर सभा में वो राठौड़ को आड़े हाथों ले लिया। डोटासरा ने कहा, जब मैं 2013 में चुनाव लड़ा था तब राठौड़ साहब मुझे चुनाव जिताकर गए थे। राठौड़ साहब ने उस समय रामलीला मैदान में कहा था कि गोविंद डोटासरा घमंडी है, भ्रष्टाचारी है, तहसीलदार थानेदार से पैसे लेता है, कमीशन लेता है, बाल ऊपर करके रखता है। ये कमियां गिनाकर गए थे। उन्होंने कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा को मत जिताओ, मेरे मित्र सुभाष महरिया कट्टर ईमानदार है, उसे जिताओ। उस कट्टर ईमानदार सुभाष महरिया को घर भेज दिया गया। डोटासरा ने कहा कि ये जो लंबा लंबा मुंह निकालकर बड़ी महंगी गाड़ियों में बाणा बदल कर आ रहे हैं, उनका 1 रुपये का काम लक्ष्मणगढ़ के लिए नहीं किया हुआ है। मोती डूंगरी मंदिर से गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शोभा यात्रा में शामिल मुख्य रथ की पूजा अर्चना कर रवाना किया। इस दौरान महंत कैलाश शर्मा भी मौजूद रहे। ये यात्रा मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर से शुरू होकर मोती डूंगरी रोड, सांगनेरी गेट, जौरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, गणगौरी बाजार, ब्रह्मपुरी होते हुए गढ़ गणेश मंदिर पहुंचकर विसर्जित होती है। शोभा यात्रा में शामिल हुए भक्तों के लिए मोती डूंगरी रोड, जौरी बाजार, चांदपुर बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार सहित गढ़ गणेश मंदिर तक रास्ते में 500 से ज्यादा खाने पीने के स्टॉल लगाए गए। महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि ऋषि पंचमी पर मोती डूंगरी गणेश जी से 36वीं शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें गणेश जी शोभा यात्रा के रूप में नगर भ्रमण पर निकले। शोभा यात्रा में करीब 86 झांकियां शामिल हुई। इनमें से 28 झांकियां इलेक्ट्रॉनिक थी। इन झांकियों को कोलकाता के कारीगरों ने तैयार किया। शोभा यात्रा में
सबसे पीछे मुख्य रथ में गणेश जी का स्वर्ण मंडित चित्र विराजमान हुआ। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन नेवी में 360 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें शामिल होने के लिए 18 से 25 साल तक के उम्र के उम्मीदवार नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 25 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। सेलेक्ट होने पर उसे हर महीने 56,900 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। इंडियन नेवी में निकली भर्ती के तहत कुल 362 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। इनमें सामान्य वर्ग के लिए 151 पद, ओबीसी के लिए 97 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 पद, अनुसूचित जाति के लिए 26 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 26 पद रखे गए हैं। भर्ती में सेलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 18,000 से 56,900 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण पर।